बहुत दिनों से बहुत लोग बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पे वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो आपको मदद करेगी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में और बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने में। प्लस आपको शायद मदद करेगी अपने इन्वेस्टमेंट को गलत जगह करने से बचने में। दोस्तों लेकिन ये 10 पॉइंट्स या 10 स्ट्रैटेजीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड समझने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक व्यक्ति को क्यों जरूरी है कि उसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पता हो। देखो, एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में जन्म लेता है, ये भी एक रियल एस्टेट का पार्ट है। वो व्यक्ति जब थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, वो भी रियल एस्टेट का पार्ट है। वही व्यक्ति जब कॉलेज जाता है, वो भी रियल एस्टेट का पार्ट है। वही व्यक्ति जब शादी करता है किसी मैरिज हॉल में, बैंक्वेट हॉल में या किसी होटल में, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल एस्टेट। वही व्यक्ति जब हनीमून के लिए किसी रिजॉर्ट में जाता है या किसी बहुत अच्छे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जाकर रिजॉर्ट में रुकता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल एस्टेट। वही व्यक्ति जब जॉब करके अच्छा पैकेज कमाता है और जिंदगी में पहला घर खरीदना चाहता है इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल एस्टेट। और वही व्यक्ति जब आगे जाकर अपनी फैमिली के साथ किसी टाउनशिप में अच्छा घर खरीदता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट। जिंदगी में इंसान पैदा होने से लेकर मरते दम तक, यहाँ तक कि अगर ओल्ड एज होम में भी लोग अपने माँ बाप को रखते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट। आज बहुत डिमांड बढ़ते जा रही है भारत में ओल्ड एज होम्स की, न्यू इनोवेटिव तरीके के कॉन्सेप्ट्स की। रियल एस्टेट के बारे में हर किसी को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप आज रियल एस्टेट खरीद रहे हो या नहीं, लेकिन आगे जाकर आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो जितना नॉलेज आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा उतना आप पैसा सही जगह पर लगा पाएंगे और अपने पैसे को सही तरह से ग्रो कर पाएंगे। ये सब समझने के बाद जब ये 10 पॉइंट को आप समझेंगे तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह लगाकर पैसा ग्रो कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, और मैं और मेरी टीम आपके लिए रिसर्च बेस्ड पॉइंट लेकर आए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को जान पाएंगे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है बाय एंड होल्ड। एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। किसी भी लैंड को बाय कीजिए और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। या आप एक फ्लैट को खरीदिए, होल्ड कीजिए, शॉप को खरीदिए, होल्ड कीजिए, या स्पेशली लोग प्लॉट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉट में को खरीद कर होल्ड कीजिए 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। या एग्रीकल्चर लैंड को खरीद कर भी आप होल्ड कर सकते हैं जिसमें आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न भी मिल सकते हैं। दूसरी पावरफुल स्ट्रैटेजी है इन्वेस्ट इन रेंटल प्रॉपर्टीज विद हाई यील्ड पोटेंशियल। आपने बहुत ठीक सुना। या तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, वैसे एवरेज तो 2 से 3% है भारत में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 4 से 5% का ऐसा प्रॉपर्टी मिलती है जहां पर आपको 4 to 5% सालाना ROI मिल रहा हो सिर्फ रेंट से, और 8% के आसपास 9% का अगर प्रॉपर्टी का कैपिटल अप्रिशिएट हो रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और कमर्शियल में आपको थोड़ा हाई रेंट यील्ड पोटेंशियल होता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी अच्छी होती है और रेंटल यील्ड भी अच्छा होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को आप अगर बाय करते हैं तो इन फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने 2 पॉइंट्स तो समझ लिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रियल एस्टेट में कि कैसे आप बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट जानने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपके कभी भी मिस हो, क्योंकि रिसर्च कहती है कि बहुत सारे लोग वीडियोस बहुत अच्छा लगता है तो देखते तो पूरा है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इससे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मिस हो जाते हैं और हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा। तीसरा, फ्लिप प्रॉपर्टीज। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट में आप कम पैसे में अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको समय समय पर प्रॉपर्टी को फ्लिप करते रहना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है, बहुत सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज, बहुत सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड डोमेन नॉलेज, तभी सही जगह पर सही समय पर आप प्रॉपर्टी फ्लिपिंग का प्रोसेस कर पाएंगे। चौथा स्ट्रैटेजी है फॉर इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अगर आप सही समय पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एंटर करते हैं, लेकिन सही डेवलपर के साथ, सही बिल्डर के साथ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, मार्केट में क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, ट्रस्ट अच्छा हो, सही समय पर एंट्री करते हो, लोअर प्राइस में एंट्री करते हो और सही टाइम पे एग्जिट करते हो, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। पांचवी स्ट्रैटेजी है एक्सप्लोर REITs। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हाँ दोस्तों, आप 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए से भी छोटे छोटे अमाउंट के साथ भी REITs में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। और REITs मोस्टली शेयर मार्केट के समान ही होता है। जैसे शेयर्स लिस्ट होते हैं वैसे लिस्टेड REIT कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपकी NAV नेट एसेट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ते या घटते हुए आप रेगुलरली देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की तरह। दोस्तों 5 पॉइंट्स, 5 स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। 6वीं स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आपके वीडियोस को लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत फर्क पड़ता है, इंपैक्ट होता है। हम आगे जाकर आपके लिए ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आए और लोगों तक ऐसा कंटेंट पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सिर्फ आपके सपोर्ट से हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्ट इन सेकंड होम फॉर वीकेंड रेंटल्स। आप चाहो तो अच्छी रेंटल इनकम के लिए सेकंड होम्स में या बहुत सारे रिजॉर्ट्स में आज कल आप बहुत सारी कंपनी जैसा करिए, एक रूम भी बाय कर सकते हैं, एक रिजॉर्ट का कॉटेज बाय कर सकते हैं जिसपे आपको अच्छी रेंटल इनकम आती है। पॉइंट नंबर 7, कंसिडर कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन ग्रोइंग एरियाज। बहुत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है अगर आप कमर्शियल प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल ऑफिस या शॉप खरीदते हैं ग्रोइंग एरियाज में, जहाँ फ्यूचर में बहुत सारा डेंस पॉपुलेशन शिफ्ट होने वाला है, सिटी ग्रो होने वाली है, तो भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, जॉइंट वेंचर और फ्रैक्शनल ओनरशिप।
आप जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट में पैसा लगा कुछ परसेंट का इक्विटी पार्टनरशिप ले सकते हैं और फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी किसी प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हैं, जिससे आप इन फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म इनकम बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, इन्वेस्ट इन प्लॉट्स। लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आप प्लॉट्स बाय कर सकते हैं, छोटे प्लॉट, बड़े प्लॉट। अगर थोड़े बड़े साइज के प्लॉट बाय करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा आता है कभी कभी, लेकिन थोड़ा कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जो लोग बहुत यूज़ करते हैं अक्रॉस इंडिया। और पॉइंट नंबर 10, बाय इन इमर्जिंग टीयर 2 सिटीज़। जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ ग्रो कर रही है, अगर आप सही सिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, वहाँ पर जाकर सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मल्टीफोल्ड रिटर्न भी ले सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने तो फटाफट 10 स्ट्रैटेजीज बता दी, पर हम स्टेप बाय स्टेप प्लान कैसे करें? अगर आपको बहुत ज़्यादा गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है भारत में 1 लाख एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सका, अच्छे पैसे बनाकर एक इन्वेस्टर या आगे जाकर बिल्डर बनता है, डेवलपर बनता है, तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसी पे हमारा नेक्स्ट बुक आ रहा है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 50 लाख लाइव्स। दोस्तों, एक केस स्टडी के थ्रू मैं आपको ये पूरे 10 पॉइंट फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। होता क्या है, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरीके से पैसा तो आता है, पर कहाँ इन्वेस्ट करें उन्हें समझ में नहीं आता रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। और कई बार जब उन्हें ज़्यादा समझ नहीं होती है तो वो पूरा का पूरा पैसा किसी एक ही प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, बिना सोच समझ के, बिना प्रॉपर नॉलेज के। हमने हर टॉपिक से रिलेटेड कि हाउ टू इन्वेस्ट इन प्लॉट, हाउ टू इन्वेस्ट इन फ्लैट, हाउ टू बाय एग्रीकल्चर लैंड, हाउ टू बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी, सब पे वीडियोस बनाए हैं। हमारा चैनल एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करता है कई लोगों के लिए। कई लोग हमारे चैनल पे वीडियोस देख देख कर आज बिल्डर बन गए, बड़े बड़े लैंड डेवलपर बन गए। कई लोग हमसे ट्रेनिंग लेकर बड़ी बड़ी कंपनी बना चुके हैं। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये पूरे 10 पॉइंट सिर्फ सुनिए मत, इसे समझिए, वीडियो को बार बार देखिए। और अगर आप इसे सही में इंप्लीमेंट करते हैं और अगर आपके पास कहीं से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए आते हैं और एक ही जगह पर पूरे 5 या 10 करोड़ लगाने से अच्छा है 3 से 4 अलग अलग ऑप्शन। तो 10 ऑप्शन मैंने इस वीडियो में समझाए, उसमें से अगर आपने 3-4 अच्छे ऑप्शन सेलेक्ट किए अपने शेयर के हिसाब से और उसमें पैसा डाला, तो हो सकता है आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। हर कोई व्यक्ति अपना समय दे रहा है, इंपॉर्टेंट समय दे रहा है वीडियो को देखने के लिए। क्यों दे रहा है? ताकि आपको फायदा हो, और आपको फायदा तब होगा जब आप इसमें से एक्शनेबल पॉइंट निकालेंगे और इसे इंप्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, पूरे 10 पॉइंट्स आपने समझ लिए। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा? कौन सा पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि आपके शेयर में आपको बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स दे सकता है? जरूर कमेंट करके हमें बताइए। और ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कलीग्स के साथ जो रियल एस्टेट में काम करते हो, इंटरेस्ट रखते हो या फ्यूचर में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट जब लोगों तक पहुंचेगा तभी वो अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर लगा पाएंगे। और अगर डिटेल में आप इन सब चीजों के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कांटेक्ट करना मत भूले, या डिस्क्रिप्शन में जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग का या इन्वेस्टमेंट कोचिंग का एक फॉर्म हो सकता है, उस फॉर्म को फिल करें। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो 50,000 का कम से कम एक क्लैरिटी कॉल आपके लिए गिफ्ट में मिल सकता है, अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है आपके प्रोफाइल को। तो दोस्तों, हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।